मैथ त्रिकों का चैप्टर 8 त्रिकों का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। देखो 8.2 बनाने से पहले ना सबसे पहले क्या करना होगा, चालू है बोला। 8.2 बनाने से पहले कुछ नहीं आता। अगर 8.2 नहीं आता, कुछ नहीं, एक भी मैथ नहीं आता, तो इसका फार्मूला है, पहले चार्ट एक भरना पड़ेगा। एक चार्ट तैयार करने का हम तरीका सिखाते हैं, वो ध्यान से देखना। पहले एक चार्ट बना लो। ये चार्ट जो है इसको बनाना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा दिमाग में तो मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये हो गया 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तुम्हारा हो गया ये साइन थीटा, साइन हो गया, ये हो गया कॉस हो गया, यहां तुम्हारा टैन हो गया, यहां तुम्हारा कॉट हो जाएगा, यहां तुम्हारा सेक हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक। अब एकरा में कुछ नहीं हमको आता, कुछ नहीं, मतलब हमें साइन 0 बराबर नहीं आता, क्या होता है, कुछ नहीं आता। इसको भरने का एक उपाय देखो। सबसे पहले तुम अपना नंबर यहाँ पर जो भी है नंबर उसको बैठा लो, 0, 1, 2, 3, 4। देखा, ऐसे नंबर रख लेना है, 0, 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे तुम सिर्फ 4 रखो, सबके नीचे 4 रख दो, सबके नीचे ऐसे 4 रख दो। उसके बाद है इसको सब पे तुम रूट लगा दो, सब पे रूट लगा दो, सभी पे ऑल, ऐसे। अब इसमें इसे डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 0, क्या होगा 0। और 0 का रूट क्या आता भाई। अब इसको देखो, ये डिवाइड नहीं होगा तो पहले क्या करोगे, रूट 1 का रूट क्या होता है 1, और रूट 4 का क्या होता है 2। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो गया। देखो इसका वैल्यू मिल गया। ये देखो इसको काटोगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 का रूट कितना होता है 1, और रूट 2 का कितना होता है √2 होता है ना। ये इसको देखो, इसका रूट क्या होता है, नहीं होता, तो क्या कर देंगे √3 ही हो जाएगा। रूट 4 का क्या होता है 2 होता है, लो इसका वैल्यू भी हो गया। ये दोनों कट गया तो 1 का क्या होता है 1 ही होता है। अब देखो साइन का पूरा वैल्यू हमें मालूम हो गया कि साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। अब इसमें एक बात है, जैसे कोई चीज खरीदने जाता है तो एक खरीदता है तो एक फ्री मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो देखो साइन अगर याद कर लिया तो तुम्हें कॉस याद हो जाएगा, कॉस याद हो जाएगा। कैसे, उल्टा से लिखना शुरू कर दो, कॉस 0 बराबर ये लिख दो 1, कॉस 30 बराबर ये लिख दो √3/2, कॉस 45 तो फिर इसी पोजीशन पर आएगा, इधर से भी गिनोगे इधर बीच में, तो इसी को लिख दो √1/√2। cos 60 बराबर लिखेगा तो इसके बाद ये हो जाएगा, तो लिख दो 1/2। cos 90 बराबर लिखेगा तो ये लिख दो 0। देखो cos का भी फेल हो गया, cos भी भर गया। अब रहा tan भरने का एक तरीका है कि tan का फार्मूला होता है sin बाई cos। क्या होता है, sin बाई cos। ये sin है, cos है, यानी 0/1। एक चीज याद रखना पहले, 0/1। अब क्या होगा कि जब प्रूफ करके दिखाते हैं कि अगर 1 है, 0 को अगर डिवाइड ऐसे करते हो तो क्या हो जाता है तुम्हारा, कितना से इसमें इंटू करोगे कि 0, तो भाई 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से सब डिवाइड देते जाओगे बारी बारी से, इसमें इससे इसमें इससे, तो सब मालूम होते चल जाएगा। जैसे डिवाइड दो, देखो 2 से 2 खत्म हो गया तो 1 बचा, √3 बचा, 1/√3 ऐसे। इसको काटोगे पूरा कट गया, देखो 1/√2 1/√2 पूरा खत्म, क्या बचेगा 1 होगा।
इसको काटो, 2 से 2 खत्म, 1 से इसको डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √3 होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कोई वैल्यू, इन्फिनिटी मतलब कोई वैल्यू नहीं, नन ऑफ दिस, कुछ नहीं, वैल्यू ही नहीं उसका कुछ। अब देखो फिर वही बात हम सजा दिए थे इसलिए कि एक याद करेगा तो दूसरा खुद याद हो जाएगा, खुद हो जाएगा। साइन क्या किया था याद कर लोगे, कॉस खुद याद हो जाएगा। टेन याद कर लोगे तो कॉट खुद याद हो जाएगा। अब कॉट के उधर से भरना शुरू कर दो उल्टा से, कॉस 0 कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 अब ये भर दो भाई √3, कॉट 45 अब सेम यहाँ आ गया, यही रहेगा। कॉट 60 हो जाएगा, कितना होगा 1/√3, और फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 0। तो ये हो गया साइन कॉस टेन कॉट, फिल हो गया। अब तुम चाहते हो कि सेक कर दे, सेक को फिल कर दे, तो सेक का एक फार्मूला होता है, सेक इक्वल टू होता है 1/cos होता है, 1/cos। तो 1 ऊपर रहने दो, cos का वैल्यू ये है, देखो अगर ऊपर 1 है फिर इसका वैल्यू 1 है तो 1 होगा। फिर इसको मिटाते जाओ, इसको लिखते जाओ, फिर देखो cos है, अगर इसको नीचे लिखते हैं √3/2, ये जंप करके कहाँ चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2/√3 होगा कि नहीं होगा। ऐसे कर, इसी तरह से सबको मिटाते रह जाओ और 1 ऊपर लिखते चल जाओ तो वो हो जाएगा। फिर देखो कहा गया cos ये, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, 1/√2 लिखेंगे तो √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 होगा। इस तरह से फिर इसको करेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 हो गया। इस तरह से इसको करेंगे तो अभी हम दिखाए थे कि 1 है या 0 है, लेकिन याद रखो 0, तो 0 से जब डिवाइड 1 में देते हो तो कोई भी नंबर में 0 से इंटू करेंगे 1 आएगा, नहीं आएगा, लगते चल जाएगा। तो इसको क्या लिखेगा तुम, इन्फिनिटिव। क्या लिखेगा, इन्फिनिटिव लिख देगा, इन्फिनिटिव यानी नन ऑफ, कुछ नहीं, इसका वैल्यू कुछ नहीं है, कट है। तो सेक लिख दिया, तो कॉस तुम्हारा, कॉसेक तुम्हारे हाथ में है, उधर से लिखते चले आओ, एकदम 90 वाला इधर से उल्टा से, तो लिखोगे इन्फिनिटिव लिख दोगे, फिर √2 लिख दोगे, फिर क्या लिख दोगे √2 लिख दोगे, फिर क्या लिख दोगे 2/√3 लिख दोगे, और क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। समझ आया बात को। तो ऐसे करके तुम्हारा जितना भी वैल्यू था, हमें कुछ नहीं मालूम था, कुछ एकदम सादा, कुछ नहीं क्लियर थे, सब तुम्हें फील हो गया। बस ये याद रखो, फिर से देख लो, एक बात दिमाग में बिठा रहे हैं, अगर तुम्हें ये रहेगा मतलब ट्रिको का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 बनाना है तो ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, ये याद रहेगा, मैथ बनेगा। किसी बच्चा कहता है नहीं हमको याद होता है सर, तो क्या करो, ये ट्रिक अपना लो, ये ट्रिक अपना लो और सब हो जाएगा। जैसे